धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। एकादशी का व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 11 व्रत की विशेषता क्या है। वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन 1 लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों, संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्य फल मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी गई है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारण करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अनेक शुभाशीष बरसाते हैं। जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत के लाभ कौन कौन से हैं। तो एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्रनाम, स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पूर्ण रूपीन मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करे तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मन योग से करने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य ही मिलता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु, जीवन, तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व का माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषता है तथा उक्त एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में सक्षम मानी गई है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत।
यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें। एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। श्री हरि विष्णु के ये कुछ खास मंत्र हैं जिनको करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का अर्थ है कि हमें अपनी 10 इंद्रियों और एक मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ आदि के बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। एकादशी एक तपस्या है जो केवल भगवान को पाने और प्रसन्न करने के लिए ही की जानी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि एकादशी का इतिहास क्या है। सतयुग में मुरदानव नामक एक राक्षस रहता था। उसने धरती पर सभी अच्छे लोगों और भक्तों को आतंकित किया और साथ ही उसने सभी देवताओं को भी डरा दिया। इसलिए देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया और भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने भगवान विष्णु से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भक्तों के प्रति भगवान की दया असीम है, इसलिए वह तुरंत अपने सबसे तेज वाहन गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने अविश्वसनीय शक्ति वाले मुरदानव के साथ 1000 वर्षों तक लगातार युद्ध किया और फिर भी वह पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ लड़ रहा था। इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने ऐसा अभिनय किया जैसे वे युद्ध से थक गए हों और हिमालय की एक गुफा में छिप गए हों। उन्होंने इस विशाल गुफा में झपकी लेने का फैसला किया। भगवान विष्णु अपनी सभी 10 इंद्रियों और मन के साथ आराम कर रहे थे। मुरदानव भगवान विष्णु का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान विष्णु गुफा में सो रहे हैं और उनका पीछा करने लगा। उसने भगवान विष्णु को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। जैसे ही वह तलवार घुमाने वाला था, अचानक भगवान विष्णु के शरीर से तलवार से खेलती हुई एक अत्यंत सुंदर और चमकदार महिला प्रकट हुई। मुरदानव उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और उससे विवाह करने के लिए कहा। उसने कहा, मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा सके। मुरदानव ने उसके प्रस्ताव पर सहमति जताई। उसने उस दिव्य महिला से युद्ध करना शुरू कर दिया। अंततः युद्ध के दौरान उस दिव्य महिला ने मुरदानव को पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। लड़ाई का शोर सुनकर भगवान विष्णु जाग गए और उन्होंने उस स्त्री को देखा जिसने मुरदानव का वध किया था। भगवान विष्णु ने उस स्त्री को, जो स्वयं से प्रकट हुई थी, एकादशी नाम से पुकारा। वह शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि थी। भगवान विष्णु उसके कार्य से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपकी एकादश इंद्रियों, शरीर की 11 इंद्रियों से विकसित हुई हूँ, इसलिए मुझे एकादशी के नाम से जाना जाए। मैं तपस्या से परिपूर्ण हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि लोग एकादशी व्रत रखें और इस दिन अपनी एकादश इंद्रियों को नियंत्रित करें। मेरे व्रत के दिन किसी को भी चावल, गेहूं, सेम आदि जैसे अनाज नहीं खाने चाहिए। भगवान विष्णु सहमत हो गए और तब से सभी हिंदू शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को उपवास करके या फलाहारी भोजन खाकर एकादशी व्रत करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो भक्त एकादशी के दिन उपवास और प्रार्थना के साथ व्रत रखते हैं, उन्हें उनका सबसे अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह कहानी पद्म पुराणम, एक हिंदू धर्म ग्रंथ पर आधारित है। अब हम जानते हैं कि अन्य उपवासों को एकादशी के बराबर क्यों नहीं माना जाता। तो वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान अन्य ब्रह्मांड विज्ञानों से अधिक गहरा है। इसके अनुसार कुछ समय पवित्र होते हैं और कुछ नहीं। यह सितारों और राशियों की स्थिति पर निर्भर करता है। एकादशी का दिन हमारे शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए एकादशी पर किया गया उपवास नियमित दिनों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। एकादशी व्रत भगवान की आज्ञा है, इसलिए यह भक्तों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। एकादशी व्रत को पवित्र नदी गंगा में करोड़ों बार किए गए स्नान के बराबर माना जाता है। एकादशी व्रत को करोड़ों बार किए गए गाय दान के बराबर माना गया है,
क्योंकि गाय दान और गंगा स्नान का उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना और भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए एकादशी व्रत से ये दोनों ही होते हैं। एकादशी को महाव्रत माना जाता है। वैदिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक व्रत के विशिष्ट देवता होते हैं। एकादशी व्रत के मुखिया स्वयं भगवान नारायण हैं।